tell you things I never. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, गेस्ट आ गए थे हमारे घर। गेस्ट थे मेरी नंदें, कुछ दिन के लिए यहाँ स्टे करने आई थी। हर सीज़न में वो स्टे करने आती हैं कुछ दिन के लिए। तो सुबह सुबह उठते ही पहले तो मैंने घर नीट कर लिया था, क्योंकि उसके बाद काफ़ी काम था, फिर टाइम नहीं मिलता घर को नीट करने का। तो ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। धूप आ चुकी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से क्लिप रिकॉर्ड करूँ। उसके बाद मैंने अपना सारा काम वाइंड अप कर लिया था। इसके बाद मैंने जाना था नीचे, वहाँ पे खाना बनाना था मैंने सारा। जैसे ही मैं नीचे गई तो जी फिर मुझे कहा गया कि दोबारा ऊपर जाएं और कूलर लेके आएँ। अच्छा, जब सादा गेस्ट होना तो फिर पानी वाला कूलर बना होना तो काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है कि फिर सब ना उसके साथ ही पानी पी लेते हैं। तो फिर मुझे स्टेयर चढ़ के ऊपर आना पड़ा। एक तो ये जो ऊपर नीचे जाने वाला मसला होता है बड़ा ख़राब होता है, इससे बंदा बड़ा थक जाता है। Like all my thoughts from. तो जी मैं कूलर लेके नीचे चली गई थी। सारे डोर वगैरह मैंने क्लोज़ कर दिए थे, क्योंकि अब ऊपर चक्कर थोड़ा कम ही लगना था। सो मैं किचन में एंटर हो गई थी। यहाँ खाने की मैंने कुछ तैयारी कर ली थी। मैं बना रही थी राइस आलू वाले, और मेरी जेठानी ने बनाया साथ ही मटन। Silly day. You keep. अच्छा, जब घर में गेस्ट आ जाए ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मज़ा भी बहुत आ रहा होता है, क्योंकि काफ़ी इंजॉय भी होता रहता है, साथ साथ ना काम भी होता रहता है। तो बंदा इतना थकता नहीं है जितना कि वो अकेले, अगर उसे इतना काम करना पड़े तो बहुत थक जाता है। My dreams and make them glow. तो यहाँ पे बन रहा था खाना, और साथ में ही लाउंज में सब बैठे थे, बातें भी हो रही थी। बातें क्या हो रही थी कि ये शाम की बात थी, अभी लंच टाइम था और इवनिंग में मैंने पास्ता बनाया था। मैं ऊपर थी, पास्ता बना रही थी, तो नीचे सबने चाय पी तो शायद ना मुझे भूल गए या वट एवर जो भी हुई। उन्होंने बाद में वो कह रही थी कि मैंने आपकी चाय रखी भी है। तो मैं जिस टाइम शाम में नीचे उतरी तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए चाय नहीं रखी, अब मैं भी ऐसे करूँगी वट एवर। तो मैं ना पहले मेरी ना अब बहुत हैबिट चेंज हो गई है कि मैं दिल में नहीं रखती बात, उसको मजाक में ही बना के अगले से मतलब कर लेती हूँ। पहले मैं बहुत दिल में रखती थी और अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेती रहती थी, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो साथ ही मेरी छोटी नंद भी जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी, वो तो उन्होंने फिर नमाज़ कंप्लीट करके कहा, क्योंकि ना जब नमाज़ पढ़े होते हैं तो फिर हमें सारे माइंड में आ रही होती हैं बातें कि ये बात कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इरसा वाकई हर किसी को याद रखती है, हर किसी का सेपरेट सेपरेट सब उन्हें जो देना हो देती है। तो इसी तरह हंसी मजाक चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो देखें, आप जब एफ़र्ट कर रहे होते हैं ना अच्छा बनने के लिए, तो एक ना एक दिन रियलाइज़ हो ही जाता है सबको कि ये बंदा अच्छा है, तो आपको अपनी एफ़र्ट जारी रखनी चाहिए। सो यहाँ पे सारा खाना कंप्लीट हो गया था, हमने सारा डाल लिया था और खाना लगा दिया था। सब एक साथ बैठ गए थे। मैं अपना जो सैलेड है ना वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ, एक बाउल में, ब्लैक बाउल में मेरा रखा है, क्योंकि मुझे ना इसमें टमाटर नहीं पसंद बिल्कुल भी। टमाटर कई बार एक दाना भी चला जाए ना तो मैं नहीं खाती वो सलाद, तो मैंने अपना सेपरेट ले लिया था। साथ ही यहाँ पे मैंने मूसा को बिठाया हुआ था, उसको भी मैं खाना खिला रही थी। My soft pillow. तो सब खाना खा रहे थे और माशाल्लाह से बहुत मज़े का मटन बनाया था, बहुत मज़े का। तो अच्छा, जब मैं यहाँ क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी जेठानी ने कहा कि अब आपने क्या कहना है व्लॉग में कि ये आपने बनाया। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मेरे व्लॉग सच्चे होते हैं, आप देखिएगा, मैंने यही कहूँगी कि आपने बनाया था। खैर बहुत अच्छा खाना बनाया था उन्होंने। उसके बाद हम सब बैठ गए थे, कुछ बातें की थी, थोड़ा रेस्ट किया था। मूसा को मैंने सुला दिया था ताकि शाम में हमने जाना था पार्क, ताकि जब वो उठे तो फ्रेश उठे। उसके बाद ये शाम का टाइम है, मैं पास्ता बना रही थी। अच्छा, पास्ता जब बॉईल कर लेते हैं ना, इसमें आपको एक बात बताती चलूँ कि इसको ना फुल ठंडे पानी से, फुल ठंडा यानी कि जो टैप में होता है नॉर्मल पानी, उस पानी से ना अच्छी तरह से धो लें। इतना धो लें कि उसमें ना कोई भी गर्म ना रह जगह, तो वो कभी भी आपका पास्ता जो चिपक जाता है ना वो चिपकेगा नहीं। इसमें ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पर था सारा सामान रेडी। अच्छा, मैंने ना मैं ऐसा करती हूँ कि मैक्रोनी का एक पैक ले लेती हूँ, तिक्का हो या कोई भी फ्लेवर हो, तो बाकी जो है वो मैं खुली लेती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ कि वो जो पैक होता है ना मसाले वाला, वो मैं थोड़ा थोड़ा पास्ते में डालती रहती हूँ सब में ही, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छी जूसी सी जो है ना वो मैक्रोनी या पास्ता बना था। तो उसके बाद काम वाइंड अप कर लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन फिर हैप्पीनेस इस बात की भी थी कि शाम में जाएंगे तो चलो अच्छा एंजॉय हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल सा लॉन का ड्रेस वेयर करूँगी जिस पे कुछ ना लगा हो। मूसा के लिए भी मैंने ड्रेस निकाल लिया था। तो अच्छा, मूसा को मैं ना पार्क में लाइट कलर के ड्रेसेस नहीं पहना के जाती, आई मीन शॉर्ट्स या ट्राउज़र, कि वो फिर अब माशाल्लाह से क्रोल कर रहा है ना तो फिर ख़राब हो जाता है। खैर सामान भी रेडी हो गया था, यहाँ पे हमारा रिक्शा भी आ गया था, तो हम सब यहाँ बैठ के गए। हस्बैंड भी गए थे, बट मैं उनके साथ बाइक पे नहीं गई थी, क्योंकि रिक्शे पे ना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि सब थे, तो फिर बहुत मज़ा आता है इस तरह बातें करते हुए बंदा जाता है। Cloud and bedtime hug wrapped
in dreams. बच्चे सब माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड थे और मैं भी खुश थी कि मूसा चलो बच्चों के साथ खेल लेगा। बच्चा ना बहुत हम जितना भी उन्हें खिला लेना बच्चा बच्चों के साथ ही जितना अच्छे से खेलता है बड़ों के साथ नहीं खेलता। खैर सब बच्चे बहुत खुश थे, रास्ते में भी गपशप होती रही हमारी। सो फाइनली हम पहुंच गए थे यहाँ So पर। warm and snug. Now I'm wrapped in cotton light. You hold अच्छा पहले me. तो जब हम गए ना तो बहुत हब्स हुई हुई थी, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी और ऐसी जगह पे जाने के लिए ना वेदर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ी देर बाद खैर हवा थोड़ी थोड़ी चल गई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, खेला। अच्छा मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको ना बोर नहीं होने देते। तो इस हवाले से मैं बहुत रिलैक्स्ड होती हूँ। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुजरा। ये सारा एक ही दिन का क्लिप था। कुछ दिन रही थी, उन्होंने स्टे किया था, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। आधे लोग ऊपर सोते थे, आधे लोग नीचे सोते थे, तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज हो गई थी। Still and tuck me tight. My खुशी खुशी सब मैनेज किया जाए ना तो सब मैनेज हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अच्छा घर वो नहीं है जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अच्छा घर वो है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होके क्लियर हो जाए। सो अब तक का ये व्लॉग था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।